लानो तो वो शख्सियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया, ये मेरा पुत्र चौधरी है, ये सरदार है, ये सैयद है। हुजूर किस तरह? फरमाया जब मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। तो वो हजरत अमीर मुआविया की जमात जिसके साथ हजरत इमाम हसन सुलह करे, तुझे क्यों नहीं कबूल? बिला वजह उलझते हो। बिला कहते जी वो यजीद के अब्बा जी थे। तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था ना, तो काफिर का बाप होने का माना ये है कि आप इल्जाम लगा देंगे? अजीब आप बात करते हैं। क़यामत में कोई किसी का बोझ, कुरान ने फैसला कर दिया, कोई किसी का बोझ, यजीद अपने मामलात की जवाब देगा, उसके घर वाले उसकी बातों का जवाब। और जो ये कहते हैं ना कि उनके वालिद माअज़ल्लाह ठीक नहीं थे, वो ये भी लिखते हैं कि यजीद का पुत्र बड़ा ठीक था। यजीद के बेटा है जिसका नाम मुआविया बिन यजीद है। यजीद के बाद लोगों ने तख्त पे बिठाया, 40 दिन उसने हुकूमत की और लोगों से कहने लगा कि मैं इस कुर्सी के काबिल हूं, ना मेरा बाप काबिल था। यजीद का पुत्र फरमाया, ना मैं इस काबिल हूं, ना मेरा अब्बा काबिल था, मैं उस कुर्सी पे कैसे बैठूं जिसके पायों में महबूब की औलाद का खून हो। तलाश कर लो कोई अपना अमीर, 40 दिन के अंदर बंदा तलाश कर लो, मैं इस काबिल नहीं। तुम ये तो लिखते हो उसके बेटे के बारे में, ये क्यों नहीं मानते कि हजरत अमीर मुआविया के साथ इमाम हसन ने सुलह की? आप बात को समझें। और कुछ इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नादान हैं, उनको कोई और बात नहीं मिलती तो कहते हैं इमाम हुसैन को आना नहीं चाहिए था, हुकूमत बन गई थी, यजीद बैठ गया था, माअज़ल्लाह। पता है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर क्या फरमाते थे? फरमाते थे हम तो यजीद के खिलाफ उस वक़्त निकले कि हमें यकीन हो, ये उस बंदे की बात बता रहा हूँ जिसे गुट्टी मेरे नबी पाक ने लवाबे दहन से अता फरमाई। लवाबे दहन से गुट्टी दी रसूल करीम। हजरत अबू बकर सिद्दीक के से हजरत ज़ुबैर बिन अवाम जो हुजूर की पुप्पी के बेटे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं हम तो यजीद के खिलाफ उस वक़्त निकले कि हमें डर था, अगर अब भी ना निकले तो आसमान से पत्थर बरसेंगे, कहीं हमें सजा ना मिले। तो ना बड़ा मुजरिम, और तुम कहते हो इमाम हुसैन को निकलना नहीं चाहिए। तो खराबी होती है मेरे अजीज़, खराबी होती। आपको पता है मैं इन मसाइल पर कम बात करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बड़ा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें। मेहरबानी फरमाएं, किसी जगह भी किसी एक के बारे में भी अपने अकीदे में कभी कोई कमज़ोरी पैदा, कभी ना कोई कमज़ोरी पैदा। इतनी सी भी बात किसी की सुनना, किसी की करना, डिस्कस, हमारा मनसब ही नहीं। और कुछ और बेवकूफ़ हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में। मैंने उसे कहा कि एक डॉक्टर से दवाई ले लें, दूसरे के पास जाएं तो कहते हैं उसे तो पता ही को नहीं, तुम गलत आदमी के पास चले गए। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती? ये रोज़ सियासतदान धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है, तो इससे नहीं टेंशन, मौलवियों की टेंशन है तुम्हें। कहने लगा जी नहीं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मैंने उसे कहा यार, और वो मुझे कहने लगा जी आप बड़ी मुस्बत बात करते हैं तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। मैंने कहा यार बड़ी सादी सी बात है, अगर तेरी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो मनवाना तो मेरे ज़िम्मे है भी नहीं, बताना मेरे ज़िम्मे है। तू ये बता, मैंने कहा तेरे अब्बा जी को, तेरी अम्मा को बंदा काफिर कह गुजरे, कोई मौलवी बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, उसूल तफसीर पे, फ़िक़्ह पे, हदीस पे दस्तरस रखता हो और मुस्तहज़र इल्म हो उस बंदे का, तेरे अब्बे और अम्मा को काफिर कहे, तू नमाज पढ़ता है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जो मेरे नबी पाक के माँ बाप को मुशरिक माने। और मैंने कहा अगर तुमने दलील चाहिए होगी तो बंदे मैं तुम्हें दूंगा और बाई नेम दूंगा, और मैं उनकी तहरीरें तुम्हें दूंगा जो मर गए ये लिखते हुए कि चूंकि वो पहले चले गए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा माअज़ल्लाह सुबह माअज़ल्लाह दोज़ख में जाएंगे। तेरा हौसला पढ़ता है तो पढ़ नमाज, मेरा तो नहीं पढ़ता, मैं कैसे पढ़ूं? और इस कदर कमजोर नजरिए का आदमी के अपने कलम से लिखता है, अपने कलम से अपनी किताब में लिखता है कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस ने कुछ दिन गुजारे वो मछली जन्नत में जाएगी। ये शर्म नहीं आती? जिस मछली के पेट में यूनुस चंद दिन रहे वो जन्नत में जाएगी, और जिस माँ के पेट में मदीने वाले रसूल 9 महीने रहे, ये हया नहीं आती तुझे बात करते? फिर भी समझ ना आए तो हमसे आके अकीदा सुन। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, हो दुरूद तुझ पे भी, तेरे लाल पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी
یار آپ مجھے دلیل دینا. میں ہماری ساڑی تے باٹی کونی تے سانجی کس نال ہونی ہے؟ ہمارا کسی سے ذاتی رٹا ہی کوئی نہیں. آپ بات کو سمجھیں. لیکن تجھے کوئی اور چیز لکھنے کو ملی کوئی نہیں. تو نے قلم اٹھایا اور تو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو. تو وصیت والدین کو معاذ اللہ یہ لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے. اور ان کے نام دیکھو. آمنہ نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ نام کافروں جیسا ہے. اور والد کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی یہ کافروں جیسا نام ہے. مات ماری ہے. اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور سیرت لکھی جا رہی ہے اور دلیلیں دی جا رہی ہیں. لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا. عجیب فلسفہ ہے. 4 اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے. سب سے پہلے امام سیوطی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی 10 لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے. فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں. حضور کے والدین بھی ان. اور دوسرا قول آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فطرت پہ تھے. زمانہ فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا. تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخذہ. اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے. حضرت ابراہیم کے دین پر تھے. اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دین محمدی ہے. اور چوتھی بات جس کو علامہ ذہبی نے لکھا, علامہ خفاجی نے لکھا, قاضی اعجاز نے لکھا, محدثین نے لکھا. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں. ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے. تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے, وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے.